साथ भारत की और विश्व की सभी सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। भविष्य मालिका में जल प्रलय के बारे में और युद्ध के बारे में हम हर एपिसोड में विचार रखते हैं। आज फिर महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य मालिका जयफुला मालिका में इसके बारे में वर्णन किए हैं। लागिव महासमर देश देश मध्य अति प्रबल पृथ्वी होई जीवदु नरखार सुजने। लागिव महासमर देश देश मध्य महाप्रबल लो जाइफुल पृथ्वी होई जीव नरखार, यानी देश देश के बीच में आपस में लड़ाई होगा। विश्व युद्ध जो होगा एक साथ लड़ाई नहीं होगा। मान लो भारत के साथ पाकिस्तान, चाइना और भारत की पड़ोसी देश युद्ध करेंगे। ऐसे अफ्रीका के साथ जर्मन का युद्ध होगा, अमेरिका साथ रशिया का युद्ध होगा। ऐसे आपस में लड़ाई होगा और उसका नतीजा क्या होगा? सभी लोग समझते हैं युद्ध होगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। कोई लोग भी सोचते हैं युद्ध तो अपनी रास्ता पर होगा, हमारा क्या लेना देना है। पर युद्ध में सभी तरह सभी अंचल प्रभावित होंगे और इसमें बड़े क्षमताधारी जो लोग प्रोटेक्टेड हैं, प्रोटेक्शन में भी है, उनका भी सुरक्षा नहीं मिलेगा, उन लोगों का भी उसमें विनाश होगा, मृत्यु होगा। तो पृथ्वी का स्थिति यानी पृथ्वी छारखार बन जाएगी, यानी चारों ओर तबाही तबाही देखना पड़ेगा। और भविष्य मालिका में महापुरुष अच्युतानंद ने बोले जब विश्व युद्ध होगा और जल प्रलय होगा, उसी समय विश्व में 7 दिन 7 रात का अंधेरा भी होगा। आसु अच्छी कालो बेलो शपथ दिन जे हेब अंधार लो जाइफुल बेलू षड़ चक्र एक करो, यानी षड़ चक्र यानी जो हमारा षड़ रिपु है, जो हमको कामना वासना भोग लोभ मोह क्रोध अहंकार उसको समाप्त करने के लिए महापुरुष अच्युतानंद ने बोले उसको अगर समाप्त करोगे तुम आगे जा पाओगे। अगर तुम्हारी पास ये जो 6 मनुष्य का शत्रु है, षड रिपु जिसको बोलते हैं, रिपु यानी शत्रु, उसको अगर मनुष्य विनाश नहीं करेगा तो मनुष्य अपने आप को विनाश करवा देगा। आज तो सभी मनुष्य के पास ऐसे गुण का लक्षण दिखाई देता है। कुछ जो भक्त लोग उसमें उभर के रहे, उसमें दूर रहे। तो उसी समय विश्व युद्ध जल प्रलय के बीच में एक समय में 7 दिन 7 राति अंधेरा होगा। सारा विश्व, आज मान लो एशिया महादेश में दिन है, यूरोप महादेश में रात होता है। जब यूरोप महादेश में दिन होता है तब एशिया महादेश में रात होता है। पर ऐसा समय आएगा भगवान सूर्यदेव और चंद्रदेव का किरण पृथ्वी पर नहीं आएगा। उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध सब मिलके सारा ब्रह्मांड संपूर्ण अंधेरा हो जाएगा और विश्व कहीं भी सूर्य किरण का प्रभाव नहीं रहेगा। 7 दिन 7 रात जो अंधार होगा, उस समय में मनुष्य समाज का सबसे बड़ा विनाश का समय होगा। उसी समय में मनुष्य लोग भगवान के नाम भजन कीर्तन करके भक्त लोग बचेंगे, उनको कुछ नहीं लगेगा। पर पापी लोग पागल बन जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं है ऐसा क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ऐसे क्यों स्थिति है। उनका दिमाग नहीं काम करेगा। वैज्ञानिक लोग तो उसका नतीजा भी ढूंढ नहीं पाएंगे। आप तक तो नहीं बताया कभी 7 दिन 7 रात अंधारा होगा,
कई कई प्रेडिक्शन किए हैं वैज्ञानिक लोग, कई भूखंड, कई उल्का पिंड, कई नक्षत्र खंड आ रहा है पृथ्वी की, पर जितने बार बोले हैं उसका कुछ नहीं हुआ। और वो कुछ नहीं जान पाएंगे जब होगा नहीं होगा। और 7 दिन का भी अंधेरा होगा, कहीं वैज्ञानिक शास्त्र में आप पढ़ें। आप जो लोग देखते हैं मालिका को अनुसरण करते हैं, बताइए ना, जो लोग हमसे बताते हैं मालिका की वाणी में सत्यता नहीं है, उन लोगों को बताइए समय आ रहा है, लिख के रखिए, प्रमाण के साथ, दृढ़ता के साथ भगवान के ब्रह्म वाणी को हम प्रचार कर रहे हैं। ये मेरा वाणी नहीं है, मेरा जिम्मेदारी है, मेरे को भगवान ने अधिकार दिए आपको देने के लिए, इसलिए दे रहा हूं। तो ऐसा समय आएगा, आज से लिख के रखिए, अगले समय करीबी है। महायुद्ध, विश्व युद्ध के समय, जल प्रलय जब होगा, उसी समय में 7 दिन 7 रात सारा विश्व संपूर्ण अंधेरा बन जाएगा। और उसी समय में क्या होगा, मनुष्य मनुष्य लोगों को मारेगा। कौन किसको मारेगा, कौन किसको रक्षा करेगा, कोई कुछ जान नहीं पाएगा। सारे जंगली जीव जंतु घर में घुस जाएंगे पागल होके, और कोई किसी का पास ज्ञान ध्यान जो मनुष्य के पास आज है कुछ नहीं रहेगा। सब मति भ्रम हो जाएंगे प्रभु की जोग माया शक्ति से। पर भक्त लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। जो सुधर्मा महासंघ में रहेंगे उनके लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पहले से वो भगवान के आश्रित में रहेंगे और भगवान की धारा में रहे हैं और भगवान की धारा को अनुसरण कर रहे हैं और वैदिक धारा के लिए काम कर रहे हैं। वो भगवान की धर्म संस्थापना में अपनी सहयोग कर रहे हैं, तो भगवान उनको सुरक्षा भी देंगे। वो नाम भजन करते रहेंगे और आनंद में प्रभु का लीला देखते रहेंगे, और पापियों लोग धंधी होके यानी विचलित होके अपने आप को समय को समझ नहीं पाएंगे। और ऐसे कई लोगों का अचानक मृत्यु हो जाएगा। कई लोग जीव जंतु के माध्यम में मृत्यु होगा, कई लोग विनाश के माध्यम में, पंचभूत की प्रलय के माध्यम में उस समय विनाश होगा। बहुत बड़ा विनाश होगा, इसमें बहुत बड़ा विनाश होगा जिसको वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि हम इतना डराएंगे नहीं। पर आपको प्रिकॉशन बताते हैं, आप प्रिकॉशन लीजिए ना, धर्म को आइए। समय था, पाप करते करते आप बच गए, अब समय नहीं है। एक भी पापी बच के नहीं रह पाएगा। भगवान के काल चक्र के प्रभाव संहार में पापियों का धरती पर विनाश होकर नई सत्य युग का प्रकाश करेंगे, स्थापन करेंगे। तो समय आ रहा है, 7 दिन 7 रात। उत्तर मेरु, दक्षिण मेरु, उत्तर गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, सारे यूरोपियन 7 महादेश ब्रह्मांड की संपूर्ण अंधेरा में डूब जाएगा। और भक्त लोग सोचेंगे प्रभु का लीला हो रहा है, और मालिका में जो लिखा था आज उसका प्रमाण हो रहा है। भगवान का प्रकाश होगा और भगवान कल्कि का दर्शन करके मनुष्य जन्म को मनुष्य लोग सार्थक करेंगे। आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में विचार रखेंगे। तब तक जय जगन्नाथ।